सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में लिख दीजिए कि सबको मेरी बात आवाज आ रही है और स्क्रीन प्रेजेंट है। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे यस लिख दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, नंबर सिस्टम, है ना। हमने इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं इस चैप्टर की, है ना। इस चैप्टर की हम रिवीजन कर रहे हैं। यस, सो आज हमारी कौन सी रिवीजन क्लास है? आज हमारी 6th रिवीजन क्लास है बच्चे। यस, गुड इवनिंग बेटा। 6 रिवीजन क्लास है आज। क्लास में हमने देखा था कि कैसे क्या एक फ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, कि किसी भी होल के अगर हम पार्ट्स कर देते हैं और उन पार्ट्स को अगर हम मैथ्स में लिखना चाहते हैं तो उन पार्ट्स को हम कैसे लिखते हैं? बाय यूजिंग अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का यूज करके हम उसको लिखते हैं, है ना। जैसे एक रोटी के मैं 8 टुकड़े कर दूं और एक टुकड़ा आपको दे दूं और बोलो इस एक टुकड़े को आप मैथ्स में कैसे लिखोगे, तो आप क्या बोलोगे? मैम 1/8, 1/8 आप हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद बेटा हमने देखा था क्या, इसके बाद हमने ये देखा कि फ्रैक्शंस के टाइप कितने होते हैं, फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, फिर किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं। आज हम देखेंगे थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में, एलसीएम्स के बारे में, एंड उसके बाद ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। किसी भी फ्रैक्शंस पे हम ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा रूल्स की बात कहूं तो हमारी क्लास के रूल्स कुछ हैं और मेरी हर बच्चे को पता है और बच्चे अच्छे से फॉलो भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू बच्चों। देखो जब भी मैं कहती हूँ कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, तो अननेसेसरी कुछ भी नहीं करना है। जब आपको मैंने बोला है कुछ दिखाने के लिए तो आप दिखाइए। अगर मैंने कुछ पूछा है या आपको कोई डाउट है पूछिए। जब भी मैं बोलती हूँ यस और नो में आंसर कर दो, या आपका कोई डाउट है बच्चे अपना डाउट लिख दीजिए। आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाते हो, है ना, इन कॉल मैसेजेस में जाते हो और अपना डाउट लिख देते हो। मैं जब भी कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करना है तो मेरे हर एक बच्चे को करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है और पोल्स में पहुंच जाओगे। एबीसीडी में से जो भी ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। अच्छा, पोल क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? आप आंसर करोगे तो मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है ना, नहीं तो फिर हम और दोबारा से दूसरी तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अभी मैं ना क्या करती हूँ, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किसी एक क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे किस पर? डाउट्स पर। सारे मतलब जो क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, हम पहले उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे किस पर? आपके क्वेश्चंस पे एंड ऑपरेशंस पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे फ्रैक्शंस के। हमने क्या देखा था बेटा? सपोज करो मेरे पास कोई एक फ्रैक्शन है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मान लो 27/18, ठीक है। मुझे इस फ्रैक्शन को बेटा सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। मुझे इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो बेटा मैं कैसे सिंप्लीफाई करती हूँ? देखो मान लीजिए मुझे दोनों दो नंबर जो है ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना एक ही टेबल से कटना चाहिए। देखो क्या ये 2 से जा सकता है? नहीं जा सकता। देखो 2 से नीचे वाला नंबर जा सकता है, 18 2 के टेबल में आता है, लेकिन 27 नहीं आता 2 के टेबल में। 3 के टेबल में देखोगे तो देखो 3 के टेबल से चला जाएगा ये। 3 के टेबल में 27 भी आता है और 18 भी आता है ना। 3 से करोगे तो 3 9 जा 27 और 3 6 जा 18, तो आपका 3 से 3 काट दिया, 9/6 आ गया। लेकिन 9/6 आपका फाइनल आंसर है? नहीं, देखो ये अगेन कट सकता है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, है ना। 3 से 3 कटा, 3/2 आपका फाइनल आंसर हुआ। सो आप अगर आप यहाँ पर देखो ना, इसको डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हो। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, सो 9 से 9 कटा, 3/2 आंसर आ जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना किसी की भी, कि उसको एक ही पहाड़े से, एक ही टेबल से ऊपर वाला नीचे वाला दोनों जाने चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? क्योंकि मेरे 1-2 बच्चों ने कहा था मैम सिंपलेस्ट फॉर्म दोबारा बता दो। क्लियर हुआ क्या? यस और नो? हाँ बेटा बोलो, दोबारा बताओ। देखो दूसरा नंबर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है।
फ्रैक्शन में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सपोज 15/18, ठीक है। अब देखो कौन से टेबल से जाएगा 15/18, अगेन 3 के टेबल से। क्या हुआ बेटा, वेट क्यू, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, देखो 3 5 जा 8, 15 होता है, 3 पंजे 15, 3 6 18, है ना। 3 से 3 कट गया, 5/6। बोर्ड नहीं आ रहा, कितने बच्चों का बोर्ड नहीं आ रहा है, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो जरा। मैं एक बार दोबारा शेयर कर देती हूँ, एक दो बच्चे, काफी बच्चे बोल रहे हैं। 1 मिनट, मैंने पोस्ट किया है, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ बेटा, 1 सेकेंड दीजिए। क्या हुआ? एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट बेटा, मैं सभी के लिए दोबारा कर रही हूँ, जस्ट सेकेंड। चलिए अब मुझे बता दीजिए, सभी को दिख रही है? सभी थोड़ा ना केयरफुली अपनी स्क्रीन का यूज करें, ठीक है। आप लोग टैब मच कर देते हो तो फिर दिखाना बंद हो जाता है। दिख रही है सभी को? मेरी दिखना बंद हो गई क्या? ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है, सो देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास ये 5/7, अगर मैं एक और नंबर लेना चाहूँ, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ 81/27, मुझे इसको देखना है, ये कौन से टेबल से जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि ये मेरा ना 9 से चला जाएगा, देखो 9 9 जा 81 होता है, और 9 3 जा कितना होता है, 27 होता है। तो मेरा 9 से 9 कट गया, 9/3, लेकिन ये तो फिर से कट जाएगा, 9 इसे 3 3 से 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो कहने का बेटा मतलब क्या है, आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक उससे सिंपलेस्ट फॉर्म ना निकल जाए, ऊपर वाले से नीचे वाले से, ठीक है। मतलब एक ही टेबल से आपको काटना है, अगर आपको छोटा दिख रहा है पहले छोटे से काट लो, फिर दोबारा कट सकते हो तो दोबारा काट दो, ठीक है। क्या मेरी बात सभी मेरे बच्चों को समझ आई है, यस और नो? जल्दी से बता दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो सभी बच्चे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चे, आपके पास है 3 × 5/10, ठीक है। इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। सो पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर में, उसके बाद देखोगे अगर ये कट सकता है किसी ना एक टेबल से तो काट दीजिए। किसका ओपन है माइक, जरा बंद कर लो बेटा, जिसका माइक, बेटा बंद कीजिए माइक। कुलदीप सिंह की आईडी से बेटा माइक बंद कीजिए। मैं बार बार हर किसी बच्चे को नहीं बोलूंगी, अपना माइक सभी बच्चे बंद रखेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, एक मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको उसको टेबल देखो कि ऊपर नीचे वाला सेम किस टेबल से कट सकता है, उसे काट दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। 3 में 5/10 है, पहले आप इसे कन्वर्ट कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद देखो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कौन से टेबल से हो सकती है। बेटा ध्यान से कीजिए, मेरे एक दो बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी मेरे बच्चे को। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो।
वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, सभी का आंसर चाहिए। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, रुकना नहीं है, आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करो। आ रही है। हाँ बेटा। मैम एक बार फिर से बता दो क्या करना था मैम, मैं लीव हो गया था गलती से। मैम आवाज कट कर आ रही है। बेटा मैंने ये कहा है कि आपके पास है हेलो थ्री मैम। इन। हाँ बच्चे। मैम अभी चल रहा है। बेटा आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आया, एक मिनट रुको। मेरा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन ये है 3 में 5/10, ठीक है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो आपको आता है सबको, ठीक है। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आता है ना, 3 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, फिर 5 ऐड कर दो। उसके बाद मैम आवाज कट कर आ रही जो है। नंबर आएगा ना, जो नंबर आएगा उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मतलब सिंप्लीफाई करें, कौन से ऊपर वाले और नीचे वाला नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल से कट सकता है, काट के सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल, ठीक है। यस बेटा, जिस बच्चे को कट कट के थोड़ी आवाज आ रही है ना, ओके प्लीज मैम। बेटा नेटवर्क वाले प्लेस पे बैठ जाओ, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। मुझे आपको नेट की तरफ से नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है, बारिश हो रही है तो वैसे भी नेटवर्क का इश्यू रहेगा। यस सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए सभी। वेरी गुड। बेटा सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है कर दीजिए। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे आंसर करिए, अभी भी मेरे 10 बच्चे बचे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5। मैम बस 1 मिनट रुक जाओ, मेंबर अभी कर रहे हैं। सभी बच्चे करिए बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, टाइम बहुत सारा दे दिया मैंने, इस क्वेश्चन में बहुत छोटा लिमिटेड टाइम चाहिए, होना चाहिए था। चलिए अब लास्ट 5 सेकेंड है, सभी बच्चे कर दीजिए जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी जो मेरा बच्चा बचा है ना, वो जल्दी से चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा आप लोगों को समझ नहीं आया क्या, क्योंकि कई बच्चों ने आंसर गलत किया है। बेटा अगर मैं 10 की गुना 3 से करूंगी 30 आएगा, है ना, 30 और 5 35 हो जाएगा। 3 गुना 10 प्लस 5 बटे में 10 कितना हुआ, 35/10, है ना। अब देखो 35/10 किससे जाएगा आपका, सिंपल आपको दिख रहा है, 5 के पहाड़े से जा सकता है ना। 5 सते 35, 5 गुना 7 और 10, 5 दूनी 10, सिंपल, कितना आया 7/2, 7/2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। बेटा जिस बच्चे को पोल में दिक्कत आ रही है ना, मतलब नेट की वजह से, मुझे बता देना, फिर उनका चैट से मैं कंसीडर कर लूंगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हुआ बच्चे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यस ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब देखते हैं बेटा क्या ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे हम ऐड कर डिवाइड करते हैं, है ना। सो बस इन्हीं को हम दोबारा से पढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम होता क्या है? द लीस्ट, ठीक है बच्चे, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो कॉमन नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स। समझो मतलब मेरा कहने का। देखो मान लो बच्चे हमें दो नंबर्स गिवन है 24 इन 60। आपको इन दो नंबरों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे छोटा नंबर उठाते हैं। सबसे छोटा नंबर दो से दोनों में से कोई एक जा सकता है, दोनों ही जा सकते हैं टू से। देखो टू के टेबल में 24 आपका 12 पे जाएगा, ठीक है, 16 आपका 30 पे जाएगा। अगर आपको नहीं आता ऐसे तो आप क्या करो, डिवाइड करके देख लो। 2 से 24, 2 1 जा 2, 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 12 आ गया, मैंने यहाँ 12 लिख दिया। ठीक है, फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 6 जा 12 होता है और ये 15 पे आएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 5 आ जाए, यहाँ से 15 का 15, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता। अब देखो दोनों में से कोई भी नंबर 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 3 से, है ना। 3 1 जा 3, 15 कब आता है? 3 5 जा 15, फिर अब ये 5 से चला जाएगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, अब देखो 2 इंटू टू कितना हो गया? 8 हो गया, इंटू में 3 कितना होगा? 24, इंटू में 5 कर दो, कितना आएगा? कितना आ जाएगा मेरे पास? 120। ठीक है, तो एलसीएम कितना हुआ बेटा? 120। 120 आपका एलसीएम हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? अच्छा मुझे एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताओ, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या और मेरी आवाज क्लियर है क्या? बीच बीच में कई बच्चे बोल रहे हैं मुझे एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो, मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है? नो मैम। क्या नहीं क्लियर आ रहा बेटा? आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? ठीक है, मैं ना एक बार ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ी देर अपना वीडियो ऑफ करती हूँ, फिर मुझे बताना फिर आवाज क्लियर आ रही है सबको। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का इशू हो रहा है तो मे भी मुझे लग रहा है। अब बताना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बंद रखती हूँ, फिर मुझे बताना क्लियर आ रही होगी तो फिर वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। सो आपने क्या देखा? 24 एंड 60। ठीक है, 24 एंड 60 इसका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? अच्छा इसको ना दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो बच्चे। एक तो तरीका मैंने ये बताया कि दोनों को आप साथ लिख लो और एलसीएम निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप 24 और 16 दोनों का ना अलग अलग पहले फैक्टर्स बना लो। आपने फैक्टर बना के यहाँ लिख लिए, फिर आपने देखा कि ऊपर वाले में जो 2 आ रहा है वो टू जो है वो आपका 3 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है। तो जो 3 टाइम्स आ रहा है मैंने यहाँ लिख लिया, जितने ज्यादा बार होता है वो वाला लिखते हैं। यहाँ पर 3 एक बार है, यहाँ भी 3 एक बार है तो मैंने यहाँ लिख दिया। 5 आपका एक ही बार है, एक बार लिख दिया। आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया। ठीक है, सो एक तो मेथड ये है कि आप फैक्टर्स बना लो दोनों के अलग अलग लिखकर, उसमें से जो ज्यादा आए हुए हैं वो आप लिख के मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और इधर दूसरा मेथड आपका क्या है कि आप ना आप क्या करो, इकट्ठे लिख लो और इकट्ठे लिखने के बाद दोनों का इकट्ठा ही एलसीएम निकाल लो। कौन सा ज्यादा सही है बच्चे? वही मैं आगे पढ़ाऊंगी, मुझे बताओ। आपकी चॉइस है, आप कोई से जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, बाकी अभी क्लास में हम कौन सा प्रेफर करें, ये वाला या दूसरा वाला? चलो चलो फिर सपोज करो मेरे पास एक नंबर और है। ठीक है, चलो मेरे पास एक नंबर और है कि 3 12 और 16, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, हाँ बेटा दोनों ही इजी है। ठीक है, चलो बताओ जरा इसमें से इसका एलसीएम क्या होगा? जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे सभी बच्चे बता दीजिए इसका एलसीएम कितना आएगा। स्क्रीन नहीं आ रही है, कितने
बच्चों को नहीं आ रही बेटा। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे क्या? अबे की सिंह की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन। हैंग हो रहा है, स्क्रीन हैंग हो रही है बेटा, वो नेटवर्क की वजह से ही हो रही है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कैमरा बंद कर दिया ताकि आपको नेट का थोड़ा तो सही आए। ठीक है ठीक है। वो बेटा इसका इशू उसी वजह से हो रहा है, वो आपका ना बारिश की वजह से इशू आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ लेते, देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पर लिखा 2 से किया सबसे पहले, है ना। 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 3 आ गया, 2 की जगह 6 आ गया, और यहाँ 8 आ गया। मैं फिर 2 क्लास से जा किया, रहा हूँ, मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है बेटा। फिर हमने 3 से किया, फिर यहाँ पर आपका 6 के 3 आ गया, फिर यहाँ 4 आ गया। मैं ठीक है, क्लास से अब लेफ्ट आप, हो रहा हूँ, मेरा इशू आ रहा है। ठीक है बेटा, मैंने 3 बार बोला आपको, मैंने मैसेज भी पढ़ लिया आपका। ठीक है, फिर हमने अगेन 2 से किया, 3 फिर 2 से आया, आपने फिर 2 से किया, 3 आया, फिर आपने 3 से किया, 1 आया। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48। अच्छा, अब मुझे एक बार चैट सेक्शन में कोई बच्चा सभी बच्चे मुझे ये बता दो कि किसी को इसमें दिक्कत है एलसीएम निकालने में। बस मुझे इतना बता दो चैट सेक्शन में, क्या किसी बच्चे को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम है अभी भी? बहुत इजी है एलसीएम निकालने में, कुछ नहीं है मुझे पता है, बट फिर भी हमने एक बार ले लिया कि किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। क्लियर है तो फिर बेटा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, अगर मेरे पास 12 15 और 10 है, इसका एलसीएम क्या आएगा जरा बता दो, चैट में बताना इसका, उसके बाद मैं पोल में पूछूंगी। इसका चैट में बताना, फिर मैं पोल में पूछूंगी। ठीक है, चलो 12 15 और 10, इसका एलसीएम क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आपने देखा ये 2 से सबसे पहले चला जाएगा, 2 से किया 6 आ गया, 15 का 15, 10 का 5 आ गया। फिर 2 से किया आपने 3 किया, है ना, 15 आ गया, 5 का 5, फिर आपने 3 से कर दिया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 इंटू में 5, 60 आपका एलसीएम आ गया। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही है सभी का। चलो फिर मुझे चैट सेक्शन में एक बच्चे, सभी बच्चे अब मुझे जो आंसर देंगे पोल में देंगे। ठीक है, पोल का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये आपको क्या करना है, 18 और 54 इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, 18 एंड 54 का निकालना है और आंसर कहाँ करना है बच्चे, पोल में। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। चलो पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो। 18 एंड 54 का एलसीएम निकालना, मुझे आंसर सभी बच्चे का चाहिए। हाँ, जितने बच्चे ज्वाइन है मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए। अब सबकी सबको आवाज क्लियर है क्या? या मैं कैमरा ऑन कर लूं क्या, अगर आवाज क्लियर है तो सबको? क्लियर है मैम, कर लो क्या ना। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार मैं दोबारा से ऑन कर लेती हूँ। अगर फिर भी कट के आए किसी को आवाज तो मुझे बता देना बेटा, क्योंकि आवाज और स्क्रीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे, मतलब मेरी वीडियो से ज्यादा, है ना। यस, वेरी गुड।
मैम हमारा पोल नहीं चल रहा। मैम हमारा पोल नहीं चल रहा जी। पोल नहीं चल रहा है बेटा? पोल तो मेरा ऑन है, बच्चे तो आंसर कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का नहीं चल रहा, ठीक ऑन है। है। मैं अभी ठीक है, ठीक है, मैं अभी चैट ऑन करूंगी तो मेरे को उसमें कर देना बच्चे। बट ठीक है, बाकी सभी बच्चे कर दीजिए आंसर फिर। मैम हमारा चल गया, अब नेट आ गया। वो बेटा नेटवर्क की वजह से हो रहा है, जिसका भी नेट का इशू है ना उसी वजह से ये हो रहा है। ठीक है बेटा, सभी मैम बच्चे कर दी। करेंगे, मुझे सबका। वेरी गुड बेटा, जो बच्चे करते जा रहे हैं वेरी गुड। जो बच्चों ने अभी तक नहीं किया पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में कर दो। 18 एंड 54 का एलसीएम निकालना है, वेरी सिंपल। सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। बेटा बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए। 18 एंड 54 ही तो है, इसी का तो एलसीएम निकालना है। जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे, कॉपी में कीजिए और फोन में कीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। अभी भी सिर्फ आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है। कर दीजिए सभी बच्चे। 18 एंड 54 का एलसीएम सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे, करिए जरा। वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, ध्यान से। पहले आप 18 और 54 का एलसीएम पहले आप देखिए किससे जाएगा। 2 से करिए स्टार्ट, है ना। उसके बाद लास्ट में जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चों सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर मुझे सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, अभी तक 20 बच्चों ने आंसर किया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए। मैम गलती से मैम पोल में गलत आंसर होगा आ गया। बेटा ऐसे कैसे, मैं बार बार इसीलिए तो बोल रही हूँ, धीरे धीरे आराम से कॉपी में करो पहले। चलो एनीवेज, अभी पोल ऑन करूंगी ना तब कर देना, ठीक है। बट आगे के लिए ध्यान रखो बेटा, पेपर में भी ऐसे ही गलत हो जाएगा ना। ओके मैम। मैम थोड़ा टाइम दे दो करने के लिए। ठीक है बेटा, टाइम दे रखा है मैंने, करिए आप। मैम चल गया जी पोल।
वेरी गुड बेटा, अगर चल गया तो वेरी गुड। बाकी बच्चे भी मेरे कर दीजिए क्योंकि सबका करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए बच्चे जल्दी जल्दी कीजिए, आप बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने। 5 सेकेंड और दूंगी मैं। 18 और 54 है ना, 18 and 54। चलिए 5 सेकेंड और। मैम मेरा 5 44 आंसर आ रहा। बेटा 44 नहीं, कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो। चेक करो एक बार, दोबारा से करके देखो। 2 से करो, फिर 2 से करो। जब तक 2 से होता रहता है, दोनों में से एक नंबर भी 2 से होता रहता है, तब तक हम करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। बच्चे जो जो बच्चे हैं जल्दी से कर दो, फिर हम डिस्कस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और अपना चैट कर लेते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा है बच्चे। सिंपल हमने पहले किससे किया? 2 से करा। ठीक है, सो 18 पे 9 आया। अब इसका कितना आएगा नहीं समझ आ रहा, आप डिवाइड करके यहाँ पर देख लो। ठीक है, 2 से 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 1 आया, एक 4 आ गया, यहाँ से आपका 7 आ गया। ठीक है, 14 तो 27 आ गया। मैंने यहाँ लिख दिया 27। अब ये 2 से जाएगा नहीं भाई, 2 से अब नहीं जा सकता क्योंकि ना 9 आता है 2 के टेबल में और ना ही 27। तो मैंने अगेन 3 से किया। अब 3 से किया। 3 3 जा 9, 9 पे गया 27। फिर 3 से किया, 3 1 जा 3, फिर 3 आ गया। फिर 3 से किया बेटा 1। तो 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54। ठीक है, तो एलसीएम क्या हुआ? 54 हुआ। ठीक है, अच्छा चलो अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, याद रखना इसको। देखो जब भी ऐसा होता है कि मान लो आपके पास कोई एक नंबर है, 2 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है और एक नंबर जैसे 18 है और जो दूसरा नंबर हो ना वो 18 के टेबल में ही आता हो। जैसे देखो 54 ना 18 के टेबल में आ गया। ठीक है, 18 के टेबल में आता है ना 54। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा आई थिंक 54 होता है ना, राइट? है ना? तो अगर ऐसा 2 नंबर है जिसमें वो उसी के टेबल में दूसरा नंबर आता हो, तो जो बड़ा नंबर होता है ना बेटा वही एलसीएम होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और बताती हूँ, जैसे मैं लिख लू 2 and 8। ठीक है, मुझे इसका एलसीएम निकालना। देखो 2 के टेबल में ही 8 आता है ना। ठीक है, ठीक है, 2 के टेबल में ही 8 आता है ना, तो जो एलसीएम होगा ना आप निकाल के देख लो, नॉर्मल मेथड से भी 8 आपका एलसीएम निकल के आएगा। एक शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको कि मान लीजिए 2 नंबर का जिनका आप एलसीएम निकाल रहे हो, एक नंबर जो है उसी के टेबल में दूसरा नंबर अगर आता है तो जो बड़ा नंबर होगा ना वो आपका एलसीएम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और बताती हूँ, 9 लिख लो और 81 लिख लो। ठीक है, आप 9 और 81 का निकाल रहे हो ना अगर एलसीएम, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं। आपको पता है 9 के टेबल में ही 81 आता है, तो जो 81 होगा वही आपका एलसीएम होगा। क्या मेरी बात समझ आई है मैंने क्या बताया है? ये कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब वो वाला दोनों नंबर जो है एक के टेबल में आते हो, उसी टेबल में आते हो। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो आपको नॉर्मल एलसीएम निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, करता है वर्क, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी अब 2 तक ही देखो, 3 में आता है तब सॉल्व कर लो। ठीक है, यस, ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन पूछू एक और जरा, एक क्वेश्चन का और मुझे सभी बच्चे आंसर कीजिए। क्वेश्चन है बेटा आपको एलसीएम निकालना है 24 एंड 32 का। अब देखो ना 24 32 के टेबल में आता है ना 32 24 के टेबल में आता है ना, तो इसका तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको तो आपको निकालना ही पड़ेगा। चलिए निकाल दीजिए, पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना बच्चों। ठीक है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना। 24 और 32 का एलसीएम कितना होगा? चलो पहले आराम से कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में करना।
वेरी गुड। 24 एंड 32 का आपको एलसीएम लेना है। वेरी गुड। पहले आराम से कॉपी में कर दो, फिर पोल में कर दो। वेरी गुड। नहीं बच्चे, बंद कीजिए, बंद कीजिए, कैमरा बंद कीजिए। आप लोग को पता है ना बच्चे कि पोल के क्वेश्चंस हम ऐसे नहीं देखते हैं। जब तक मैं पोल बंद ना कर दूं और मैं ना कहूं तब तक नहीं दिखाना होता पोल का आंसर, है ना। कॉपी कर लेंगे बच्चे, आपके सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, है ना। नहीं, ऐसे नहीं दिखाना प्लीज। रूल्स को सभी बच्चे फॉलो करेंगे, है ना। यस, चलिए सभी बच्चे कर दीजिए। अभी भी मैंने बहुत सारे, आज क्या बात है बच्चे, आज बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं काम। हाँ, पोल में आंसर बहुत धीरे धीरे कर रहे हो। अभी तक मेरे 10 बच्चों को आंसर भी नहीं आया। मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चे, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड। बाकी बच्चे मेरे जो रह गए हैं अभी जल्दी से कॉपी में करिए और फिर पोल में कीजिए। बेटा मैं इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि गलत आंसर करो। आराम से पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। आराम से पहले कॉपी में कर लो, कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। एलसीएम बेटा निकालना मैम है इनमें आपका। से कोई सही आंसर नहीं आ रहा। हाँ बेटा, क्या नहीं हो रहा? मैम इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा हमारा तो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। फिर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो, कहीं मिस्टेक कर रहे हो। आप देखो, दोबारा चेक करो। 24 और 32, पहले तो ये 2 से ही जाएगा, है ना। पहले क्या आगे भी समझा तो मैम अब। मैम हमने डायरेक्टली 8 से कर दिया। नहीं बेटा, मैं बार बार मना कर रही हूँ, ऐसा करना ही नहीं है। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि सबसे छोटे नंबर से करते हैं, चाहे 4 बार स्टेप बढ़ जाए, लेकिन करना सबसे छोटे नंबर से है। अभी तो आपका गलत हो रहा है। मैं बार बार सभी बच्चों को बोल रही हूँ, आपको स्टेप घटाने के लिए बड़े नंबर से नहीं करना है। फैक्टर का मतलब ही यही होता है, सबसे छोटे फैक्टर से करना सबसे पहले। कर दीजिए सभी बच्चे। सबसे छोटे से छोटे फैक्टर से कर, चाहे आपको दिख रहा हो कि बड़े नंबर से सकता है डायरेक्ट, पर फिर भी आपको छोटे ही फैक्टर से करना है। कर दीजिए सभी बच्चे, अभी भी मेरे बहुत बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और। 5। मैम थोड़ी देर और रुक जाओ। ठीक है बेटा, अभी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा बच्चों। पहले मेरा कॉपी गलत कर दो, हो फिर गया। पोल में कर दो, जल्दी जल्दी। मेरा गलत हो गया मैम। बेटा मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, पहले आराम से कॉपी में करो। इसमें क्योंकि मैंने दोबारा करके देखा ना, जब गलत दिखा रहे हैं। ऐसे ही तो पेपर में भी बेटा गलत हो जाएगा। चलिए अभी मैं पोल ऑन करूंगी ना, वहां पर कर देना, बट आगे के लिए ध्यान दो, मैम ठीक है। हमारा गलत इसलिए हो मैंने गया गलती दोबारा से। किया, दोबारा दोबारा हो गया किया ना मैम, मैम। जब गलत रहा था। मतलब दोबारा तो पोल में आंसर नहीं कर सकते हो, बट आप चैट में कर देना, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम के लिए सभी बच्चे ध्यान रखना, जिन जिनका गलत हुआ है, कि आपको आगे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी ओके से कर मैम। ध्यान दीजिए। रखो करके। मेरा 5 गलत हो सेकेंड गया और। पोल में। आपका भी गलत हुआ है। चलिए 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, मैम 1। हाँ बेटा बोलो। 0। हाँ गलत हो गया हमारा पोल में।
बेटा ध्यान से करो ना, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ। अभी यहाँ गलत हो गया तो पेपर में भी हो सकता है ना, इसीलिए मैं सभी को बोल रही हूँ कि ध्यान से करो। ठीक है, अभी मैं चैट ऑन कर दूंगी, आप वहां पर कर दो। ठीक है, पोल को मैंने कर दिया बंद और चैट कर दिया मैंने ऑन। बेटा पोल के क्वेश्चंस को नहीं दिखाना है, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ हर एक बच्चे से, अभी नहीं दिखाना है, जब मैं बोलती हूँ तभी दिखाना है। ठीक है, देखो बच्चों सिंपल आपका पहले 2 से चला जाएगा। देखो 2 के टेबल में आपका 24 आता है। अच्छा, अब बहुत बच्चों ने क्या किया है ना, मैं बताती हूँ। बच्चों आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो ना, आप लोग क्या कर रहे हो, ना, आप बड़ा नंबर दिख रहा है ना, स्टेप घट जाएंगे तो बड़े नंबर से करते। बेटा नहीं, फैक्टर का मतलब ही होता है छोटे से छोटा फैक्टर। ठीक है, तो आपको चाहे 4 स्टेप बढ़ जाए लेकिन करना छोटे नंबर से ही है। जैसे अब ये 2 से जा सकता है तो आपने किया, यहाँ पर 16 आ गया, फिर 2 से किया, फिर आपका यहाँ से कितना है 6 आया, यहाँ से आपके पास 8 आ गया, फिर आपने 2 से किया 3 आया, यहाँ पर आपका 4 आ गया, है ना, फिर 2 से किया 3 आया 2 आ गया, फिर 2 से किया 3 आया 1 आ गया, फिर आपने 3 से किया 1 आ गया 1 आ गया। देखो करने के लिए मैं भी सीधा 8 से करके 4 स्टेप घटा सकती थी बेटा, वो उससे आंसर गलत हो जाता, इसीलिए कई बच्चे बोल रहे थे मैम आंसर नहीं आ रहा इनमें से, इसीलिए बेटा नहीं आ रहा था, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही यही होता है छोटे से छोटे फैक्टर्स निकालना। ठीक है, सो आपको क्या आंसर आया यहाँ पर 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 5 टाइम 2 आया है आपके पास, इंटू में 3 आया, आपने इनको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 एंड 32 इंटू 3 96। ठीक है, सो कितना आंसर आया हमारे पास 96 आया। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस मैम। चैट में बच्चों प्लीज, चैट में, हाँ ठीक है। अगर क्लियर हुए बेटा हमेशा याद रखो एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट नंबर, लोएस्ट फैक्टर निकालना, है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस अब यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करेंगे। मान लो मेरे पास 2 नंबर है 2/7 और मुझे इसमें ऐड करना है 1/5। ठीक है, 2 अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, इनको आपस में ऐड करना है। क्या करेंगे हम, पहले हम 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, मैंने इनका एलसीएम लिया, पहले 5 से जाएगा, 7 का 7, 5 का 1, फिर 7 आ जाएगा, सिंपल 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ लिख दिया 35। अब 7 के टेबल में 35 कब आता है 5 पर, मल्टीप्लाई किया, ऊपर कितना है 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया 2, अब प्लस का साइन लगाया क्योंकि यहाँ प्लस का था। 5 के टेबल में 35 कब आता है 7 पे, मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है 1, तो 1 लिख दिया। नाउ ठीक है, 10 हो गया, प्लस में 7 आ गया, अपॉन में 35 आ गया, 17/35 आपका आंसर हो गया। 17/35 आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है कैसे हमने ऐड किया? किसी बच्चे को एडिशन में दिक्कत? मैम एक बार रिपीट करना इसको। ठीक है कर देती हूँ। और किसी बच्चे को दिक्कत? देखो बच्चों, बताना मैम। ठीक है बता रही हूँ बेटा दोबारा से। देखो मेरे पास नंबर था 2/7, मुझे इसमें ऐड करना है 1/5। सो मैंने एलसीएम लिया 7 और 5 का, 35 आया बेटा। ठीक है, मैंने देखा 7 के टेबल में 35 कब आता है 5 पे आता है। ठीक है, 7 पंजे 35 होता है ना, तो 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई में ऊपर यहाँ पर कितना है 2, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। 5 के टेबल में 35 कब आता है 7 पे आता है, 7 पंजे 35, 5 गुना के निशान में 1 आ गया। अब 5 दूनी 10 आया, 7 एकम 7 आया, बट्टे में बेटा 35 कितना आ गया 17/35। क्या अब मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो, यस और नो। चैट में बता दो बेटा, इससे बाकी बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होंगे ना, बता दो। चलो फिर मैम एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ फिर उसे रिपीट करती हूँ। ठीक है, चलो एक नंबर है 5/12 है एंड 11/16 है। चलो बाकी बच्चे जिनको समझ आएगा जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ। ठीक है, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में कॉपी में करके। बाकी बच्चे जिनको नहीं समझ आया मेरे को देखो स्क्रीन पे, मतलब मेरे को देखने मतलब स्क्रीन पे देखो। आपके पास है
12 और 16। आपने इसका एलसीएम निकाला, आपको पता है पहले 2 से जाएगा, 6 आया, यहाँ से 8 आ गया, फिर 2 से गया 3 आया, 4 आ गया, फिर 2 से गया 3 का 3 आया, यहाँ से 2 आ गया, फिर 2 से गया 3 आया, 1 आ गया, फिर 3 से गया 1 1। तो कितना आया? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। आपने देखा 4 8 16 48। ठीक है, आपको एलसीएम मिला 48। मैंने यहाँ लिखा बेटा 48। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने क्या देखा 12 के टेबल में 48 कब आता है? ठीक है, 12 के टेबल में 48 आता है 4 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ऊपर कितना है बेटा 5, तो मैंने मल्टीप्लाई करके 5 लिख दिया। 16 के टेबल में 48 कब आता है? 3 पे। मल्टीप्लाई किया, ऊपर कितना है 11, मैंने 11 लिख दिया। ठीक है, 20 हो गया, 4 5 20, 4 5 20 और 11 3 33, 33 अपॉन में 48 कितना हो गया? ऐड कर दिया इन दोनों को, 53 अपॉन 48। क्या अब मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? यस और नो? जल्दी से बता दो जरा चैट सेक्शन में। ठीक है, फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे, यहां पर लिख रही हूं मैं। मेरे पास नंबर है 3/5 प्लस में 2/7। चलो इसका एलसीएम निकाल के बता दो क्या आएगा। इसका एलसीएम निकाल के बता दो क्या आएगा जल्दी से। थ्री बाय फाइव है, प्लस करना है 2/7 से, मतलब 3/5 है, इसको जोड़ना है 2/7 से। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से कीजिए, ऐड करना बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, ध्यान से करो। मैम 31/35। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बता दो जरा सभी बच्चे मेरे। ठीक है, देखो बच्चों, आपने क्या किया, आपने 30 और इसका एलसीएम लिया, 35 आ जाएगा। 5 के पहाड़े में 35 कब आता है? 7 पे। बटे में और गुना में 3 आ जाएगा। 7 के पहाड़े में 35 कब आता है? 5 पे। गुना में ऊपर कितना है? 2, तो 2 लिख दिया। अब 21 प्लस 10 बटे 35, मतलब बटे 35, 31/35। सिंपल, सिंपल। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। और मैं है? क्वेश्चन अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी पोल में। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे देंगे पोल के अंदर। ठीक है, आपको ऐड करना है 4/5 में, ऐड करना है 1/3। ठीक है, 4/5 में ऐड करना है 1/3। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे कहां पर? पोल में। चलिए कर दीजिए। 4/5 में ऐड करना है 1/3। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो कर दीजिए। वेरी गुड। पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। ठीक है, पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो। मैम जी हो गया।
वेरी गुड बेटा, जितने मेरे बच्चों का हुआ है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कर दीजिए सभी बच्चों, ध्यान से कीजिए। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, ऐड ही करना है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, है ना, ध्यान से कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले कॉपी में कर दो फिर पोल में कर दो। बहुत सारे बच्चे मेरे अभी भी रुके हुए हैं बेटा, नहीं सबका आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है जल्दी से कीजिए, थोड़ा ध्यान देके कीजिए, कई बच्चे गलत कर रहे हो। 4/5 है, इसमें जोड़ना है 1/3, 5 और 3 का पहले एलसीएम लो, 5 और 3 का एलसीएम लो, क्या आएगा? वेरी गुड, सॉरी, वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दीजिए, जो मेरा बच्चा बचा हुआ जल्दी जल्दी कर दीजिए, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या गिवन है, 5 और 3 का एलसीएम निकाल लो, सिंपल 15 होगा, 3 पे जाएगा 5 का 5, 3 कम 3, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 3 की गुना 5 से करेंगे कितना आएगा 15। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ 15 लिख दिया। अब 5 के बारे में बेटा 15 कब आता है, 3 पे आता है, गुना का निशान लगाया, ऊपर 4 है या 4 लिख दिया। 3 के बारे में 15 कब आता है, 5 पे आता है, गुना का निशान लगाया, ऊपर 1 है लिख दिया। 12 + 5/15 कितना आया बेटा, 17/15। मेरे कई सारे बच्चों ने 3/5 लिखा है, मुझे नहीं पता क्या करा आपने, लेकिन 3/5 कैसे आ सकता है बच्चे, आप खुद ही देखो ना, 3 5 और 3 का एलसीएम ही 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो जितने बच्चों ने बी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, चलिए अभी मुझे बताइए, क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, यस और नो, क्या सबको समझ आया है ये दो फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं, है ना। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है पहले डिनोमिनेटर्स का, उसके बाद फिर देखते हैं डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आया है वो कैसे कट रहा है ना। यस बिल्कुल सही। चलिए फिर बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स।